अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा उन 5 टेक्निक्स के बारे में जो स्टूडेंट्स को अच्छा ऐसे लिखने में हेल्प करती हैं। I'll talk about 5 techniques which help students to write a good essay. उन टेक्निक्स में सबसे पहले फ्री राइटिंग आती है एंड फ्री राइटिंग के बाद क्वेश्चनिंग आती है। क्वेश्चनिंग के बाद लिस्ट मेकिंग आती है। लिस्ट मेकिंग के बाद क्लस्टरिंग आती है और क्लस्टरिंग के बाद मेकिंग अ स्क्रैच आउटलाइन आती है। ये 5 चीजें हैं जिन पे हम बात करेंगे और मैं एग्जाम्पल्स के जरिए डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा कि ये टेक्निक्स क्या होती हैं और स्टूडेंट्स इनको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि ये टेक्निक्स क्या होती हैं। सबसे पहले आप जो टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं वो फ्री राइटिंग है। अब फ्री राइटिंग में क्या होता है कि आप अपने टॉपिक के बारे में जो कुछ जानते हैं उसको लिखने की कोशिश करते हैं। जब आप लिख रहे होते हैं आप ग्रामर वगैरह के बारे में ज्यादा परेशान नहीं होते। आप आइडियाज की अरेंजमेंट के बारे में भी ज्यादा परेशान नहीं होते। यानी आप इस बात की परवाह नहीं करते कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया पहले लिख रहे हैं या लीस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया पहले लिख रहे हैं। आप जस्ट जो भी आइडियाज आपके जहन में आते चले जाते हैं आप उनको लिखते चले जाते हैं एंड देन आप उन आइडियाज को देखते हैं और उनमें से मोस्ट रेलेवेंट आइडियाज सिलेक्ट करते हैं और अपना ऐसे लिखते हैं, उसका फर्स्ट ड्राफ्ट लिखते हैं। तो ये टेक्निक बहुत ज्यादा यूज होती है। इसको आप यूज करें कि वेन एवर यू हैव सम टॉपिक यू आर टू राइट, तो आपने क्या करना है कि स्टार्ट राइटिंग वट एवर कम्स इन योर माइंड। डोंट बॉदर अबाउट द ग्रामर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। इवन डोंट बॉदर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियाज। एनी आइडिया जो किसी टॉपिक के बारे में रिमोटली रिलेटेड है उस आइडिया को लिख दें और आप कोशिश करें कि आप कंप्लीट सेंटेंसेस की शक्ल में लिखें, लेकिन उन सेंटेंसेस का फुली डेवलप्ड होना लाजमी नहीं है, क्योंकि बाद में जब आप अपना फर्स्ट ड्राफ्ट लिखेंगे उसके बाद सेकंड ड्राफ्ट लिखेंगे तो वहां पे आप अपने आइडियाज को अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं। तो ये फ्री राइटिंग होती है स्टूडेंट। देन सेकंड टेक्निक जो आप यूज करते हैं वो होती है क्वेश्चनिंग, कि आप अपने टॉपिक से मुतालिक क्वेश्चंस करें कि किसी भी टॉपिक पे आप लिख रहे हैं तो उसका व्हाई, हाउ, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इंटेलिजेंट से क्वेश्चन फ्रेम करें और उन क्वेश्चंस के आंसर लिखें और फिर उन आंसर्स को डेवलप करें अपने फर्स्ट ड्राफ्ट में, तो आपके पास एक अच्छा फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार हो जाता है एंड देन आप उसे सेकंड ड्राफ्ट में अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल आपके सामने है कि किस तरह से आप काम करते हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट जो मूवी गोइंग पे एक ऐसे डेवलप कर रहा है या ऐसे डेवलप कर रही है, उसने डिफरेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर जो है वो सामने लिखे हैं एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट ड्राफ्ट में वो अपने इन आंसर्स को अच्छी तरह से डेवलप करके अरेंज करके अपना फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार करेगा या तैयार करेगी एंड देन सेकंड ड्राफ्ट में मजीद वट एवर कुछ रह गया है या कोई और उसमें कुछ ऐड करने वाला है, इट कैन बी इजीली डन। अब थर्ड टेक्निक जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है वो ये होती है
कि आप एक लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड आइडियाज की। और व्हेन यू आर मेकिंग अ लिस्ट, आप जो भी आइडियाज होते हैं आप उनको लिखते चले जाते हैं। अगेन ये एग्जाम्पल आपके सामने है, इस एग्जाम्पल को देखेंगे किस तरह से एक स्टूडेंट ने उसी टॉपिक यानी मूवी गोइंग पे किस तरह से आइडियाज की एक पूरी लिस्ट तैयार की है। तो अब ऑफ कोर्स इस लिस्ट में कुछ आइडियाज ज्यादा रिलेटेड होंगे, कुछ आइडियाज कम रिलेटेड होंगे, उनकी प्रेफरेंस का भी मसला होगा, बट दे कैन बी अरेंज्ड लेटर ऑन। फर्स्ट चीज ये है कि आप अपने टॉपिक के मुतालिक जितने भी आपके जहन में आइडियाज आते हैं उनकी एक लिस्ट बना लें। अब आप के सामने ये एग्जाम्पल है, आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं या इस एग्जाम्पल को चेक करना देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसे दोबारा वीडियो को पीछे करके रिवर्स करके दोबारा देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक लिस्ट बनाई गई है। बहरहाल ये एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है कि आपके माइंड में कुछ नहीं आ रहा, यू आर अनएबल टू डिसाइड कि किस तरह से आपने शुरू करना है, तो आप अपने टॉपिक से रिलेटेड आइडियाज की एक लिस्ट बनाएं एंड देन ऑफ कोर्स उन आइडियाज को डेवलप करें अपने फर्स्ट ड्राफ्ट में। और वेन एवर यू आर राइटिंग योर फर्स्ट ड्राफ्ट, यू शुड हैव इन योर माइंड दैट यू विल रिवाइज दिस ड्राफ्ट, आपने इसको रिवाइज करना है। और फर्स्ट ड्राफ्ट में अगर कोई कमी है या कुछ उसमें एक्सेस है, वहां पे उस पे आपने काम करना है जब आप एडिटिंग और रिवीजन की सिचुएशन में जाएंगे। उसके बाद एक और टेक्निक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो क्लस्टरिंग है। अब ये क्लस्टरिंग क्या होती है कि आप एक मेन आइडिया लेते हैं, उस मेन आइडिया के इर्द गिर्द जो है उससे रिलेटेड 3 या 4 आइडियाज उनको लेते हैं एंड देन फिर आप उन 3 या 4 आइडियाज को फर्दर 2 या 3 सेंटेंसेस में किस तरह से आपने कौन कौन से आइडियाज उन 2 या 3 आइडियाज के बारे में लिखने हैं उसको आप लिखते हैं। ये भी एग्जाम्पल आपके सामने है, इस एग्जाम्पल को जरा गौर से देखें कि स्टूडेंट ने किस तरह से अपने आइडियाज को अरेंज किया है, किस तरह से अपने आइडियाज मेन आइडिया दरमियान में एंड देन जो है वो 4 आइडियाज उसके सब्सिडरी आइडियाज एंड देन अदर आइडियाज उनको किस तरह से स्टूडेंट ने डेवलप किया है। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड क्लस्टरिंग। जब इस किस्म की टेक्निक आप इस्तेमाल करते हैं इसको हम लोग क्लस्टरिंग बोलते हैं। फिर 5वीं टेक्निक जो यूज होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स बहुत इस्तेमाल करते हैं, वो होती है कि आप जिस टॉपिक पे लिखना चाह रहे हैं उसके एक स्क्रैच आउटलाइन बना लें और उस स्क्रैच आउटलाइन को जो है फर्दर डेवलप करें। लाइक ट्रेडिशनली आप ऐसे लिखने पे जब काम करते हैं तो आप 5 पैराग्राफ का एक ऐसे लिखते हैं। उस 5 पैराग्राफ के ऐसे में आपका फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन होता है, लास्ट जो है वो आपका कंक्लूजन होता है। यानी आप 3 आइडियाज पे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड 3 आइडियाज पे काम करते हैं। और अगर आप उन आइडियाज को ज्यादा एक्सपेंड करना चाह रहे हैं आप और भी पैराग्राफ लिख सकते हैं, लेकिन आप इनिशियली अगर ये ट्रेडिशनल ऐसे जो कि 5 पैराग्राफ्स पे मुश्तमिल होता है उस पे काम करें एंड देन गेट दैट ऐसे वट एवर यू आर राइटिंग, अपने ट्रेडिशनल ऐसेज को अपने टीचर से चेक करवाएं और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इस टेक्निक को ऐसे राइटिंग की टेक्निक को मास्टर कर लेते हैं। बहरहाल 5 टेक्निक्स यूज करते हैं और मैंने आपको उन टेक्निक्स के बारे में बताया। सबसे पहले क्या होता है कि फ्री राइटिंग होती है, उसके बाद क्वेश्चनिंग यानी आप अपने टॉपिक पे क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना लेते हैं एंड उसके बाद लिस्ट मेकिंग होती है कि आप अपने टॉपिक से रिलेटेड आइडियाज की लिस्ट लेते हैं एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप क्लस्टरिंग की टेक्निक यूज कर सकते हैं। क्लस्टर मतलब ये होता है कि आप एक जैसे आइडियाज को एक ग्रुप में इकट्ठा
कर देते हैं। और अमूमन इस टेक्निक को इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि मेन आइडिया आप दरमियान में रखते हैं एंड देन जो है वो 3 और 4 आइडियाज जो उस मेन आइडिया से रिलेटेड हैं एंड देन जो है वो फर्दर आप उसको किस तरह से डेवलप करते हैं। वंस अगेन ये देख लें स्लाइड में कि किस तरह से क्लस्टरिंग की टेक्निक स्टूडेंट्स डेवलप करते हैं। एंड फाइनली ऑफ कोर्स स्क्रैच आउटलाइन है। स्क्रैच आउटलाइन में आप जो है वो करते हैं, क्या करते हैं कि आप 3 मेन आइडियाज लेते हैं किसी चीज के बारे में कि यू आर गोइंग टू डिस्कस दीज 3 थिंग्स, और उन 3 चीजों को आप डिस्कस करते हैं। अब जो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और कंक्लूजन होते हैं उन्हें आप बाद में भी लिख सकते हैं। फर्स्ट आप जो है वो अपने 3 आइडियाज को लिख लें। इसका एक फायदा ये होता है कि आप अपनी बहुत अच्छी थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं आफ्टर यू हैव रिटन द बॉडी। तो ये स्टूडेंट्स था कि किस तरह से आप 5 टेक्निक्स यूज करके ऐसे लिख सकते हैं, एक क्रिएटिव ऐसे लिख सकते हैं।